हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद ख़ान, योर इंग्लिश टीचर। आज लेक्चर हमारा है 5 और पोम जो है वो आप 9 में पढ़ रखी होंगी बच्चों, लेकिन 9 में जो पढ़ी होगी आपने लेक्चर जो दिया है स्कूल वालों ने, और मैं जो लेक्चर दूंगा इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट। सो पोम ने हमारे क्या है बच्चों, अबू बिन आदम, राइट। इसे कंपोज किया है जेम्स हेनरी लाय हंट ने, जो कि पैदा हुए 1784 को और डाइड 1859। अच्छा, जब भी मैं पोम लेक्चर दे रहा होता बच्चों, तो उस पोम में जो पोएट के बॉर्न और डेथ में आपको बार बार बता रहा होता हूँ, वो आपने याद करना है। एमसीक्यूज़ में वो आते हैं, इसलिए बार बार रिकॉल करवाता हूँ। हर पोम में मैंने जो पोम के पोएट के नाम बताए, उसमें जो बॉर्न है पोएट की और डेथ बाय लेक्चर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और बोल भी रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पोम कंपोज किया है जेम्स हेनरी लाय हंट ने अबाउट बिन आदम के बारे में। अच्छा, ये पोम के बारे में मालूमात हैं क्या है। इस पोम के अंदर पीस, खूबसूरती है, एंड हैप्पीनेस, पीस, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस प्रिवेल, फैलना, स्प्रेड होना राइट थ्रू दिस डीपली रिलीजियस पोम। क्लियर है। मेन थीम क्या है इसके अंदर, मेन क्या है इस पोम के अंदर, पीस, अमन के बारे में, रिलैक्सेशन के बारे में। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ज़रा इनके बारे में, बिन आदम के बारे में। बिन आदम वो हिज फर्स्ट नेम वो फुल नेम यानी कंप्लीट नेम, ये तो हमने नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ रखा होगा, बट हिज फुल नेम वाज सुल्तान इब्राहिम बिन आदम, ये इनका कंप्लीट नेम था। वॉज अ पायस सेंट, बहुत ही मुत्तकी, परहेजगार, बुजुर्ग भी थे और ये रूलर भी थे। एंड रूलर में क्या होते हैं, हाकिम, ठीक है। कहाँ के, इराक के ये रहने वाले थे, ठीक है। पायस सेंट, बुजुर्ग, मुत्तकी, परहेजगार और आला दर्जे के थे ये हाकिम। कहाँ के, इराक के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन, अच्छा ये एंड बताऊंगा, ठीक है आपको। पहले पोएम को मैं रीडिंग करता हूँ, आप पहले देख लें पोएम को, बुक खोल लें। अगर नहीं है बुक है तो आपको लेक्चर को अटेंटिवली सुनेंगे तो बेनिफिट्स फॉर यू। कहते हैं स्टैंजा नंबर 1, 2 स्टैंजा के अंदर हैं। स्टैंजा 1 कहता है अबू बिन आदम मिस ट्राइब इंक्रीज, ये दुआ है, नाम लेते ही उस पर अल्लाह ने रहमत बरसाई है। इसकी मीनिंग है अल्लाह ताला इन पे रहम, बरकत और ख़ानदान में रहमत अता फरमाए। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, ये इसकी उर्दू है। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, अपने कमरे में सो रहे होते हैं। डीप ड्रीम क्या होता है, गहरी नींद में सोना। आँख खुल जाती है डिस्टर्बेंस से, कुछ आवाज़ आती है कमरे में, तो उसकी आवाज़ से, उसकी मौजूदगी से उनकी आँखें खुल जाती हैं। एंड सो विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, और देख आँख खुलते ही क्या देखते हैं वो, कमरे में मून लाइट की रोशनी, यानी कि मून लाइट, चांद की रोशनी एंटर हुई हुई है, ठीक है। मून लाइट को देखकर उनकी आँख खुल जाती है। मेकिंग इट रिच, बहुत खूबसूरत। मेकिंग इट मीन क्या होता है, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। वो रोशनी अगर आपके आँख के सामने आँख की रोशनी आ जाए, व्हाट हैपन, यू विल बी पजल्ड, यू विल बी वंडर्ड, आंखें नहीं खुल पाएंगी आपकी। तो यहाँ पर बच्चों रोशनी, ठंडी रोशनी आ रही है कमरे में, वो भी चांद के। आप अगर रात में चांद देखते हो, इट नेवर अकर्स, यू एंजॉय, यू लाइक इट, बट आप दिन के वक्त देखें सूरज को, आप देख नहीं पाए, इतनी तेज़ धपती धूप होती है। तो यहाँ पे ठंडक। शख्स कौन है, बुजुर्ग हैं, अच्छे इंसान है, रोशनी भी ठंडी आएगी ना, फिर जैसे अमाल वैसे काम। एन एंजल राइडिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, क्या देखते हैं वो, रोशनी के अंडर, लाइट के अंडर, कौन सी लाइट है, मून लाइट के अंडर एक फरिश्ता, एंजल जो है वो बुक ऑफ गोल्ड में कुछ लिख रहा है। बुक ऑफ गोल्ड, वो फरिश्ता था, वो लूसीफर नहीं था जो आगे चमाट मारता उनको, ए उठो, आई एम बिजी हियर। एक फरिश्ते को अल्लाह ने असाइनमेंट दिया, हे एंजल गो वेयर जहाँ पे आपको मिले पीस, हारमनी।
तो एंजल ने चूज़ कर लिया हाउस ऑफ द बिन आदम, और उनकी सोते हुए मौजूदगी में वो आप रोशनी के नीचे वो लिख रहा है। तो कहते हैं एंजल राइटिंग इन द बुक ऑफ गोल्ड, एक फरिश्ता सोने की किताब में कुछ लिख रहा है। एक्सीडिंग पीस, वो फरिश्ता शोर नहीं मचा रहा, धाड़ा नहीं मार रहा है, वो रा नहीं रहा है, वो चुपचाप से कमरे में वैसे साइलेंट से, और बहुत ज़्यादा कमरे में खामोशी फैल जाती है। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन आदम बोल्ड, कमरे में शरारत नहीं हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, नो नॉइज, नो डिस्टर्बेंस, नो हर्डल्स, नो हिंड्रेंस। तो बिन आदम की आँख खुलते ही उनमें हिम्मत कि यार आई शुड गो एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वो बिस्तर से उठते हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं? नियर द एंजल। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और उस फरिश्ते की मौजूदगी में बिन आदम ने उनसे पूछता है, कहते हैं इनसे, वो क्या कहता है सुनिएगा। व्हाट राइट इज दो, व्हाट राइट इज दो आते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी। अब ये वर्ड ओल्ड वर्ड है, अब न्यू वर्ड क्या आ गया है? व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट राइट इज दो। अगर आप आज किसी को बोलोगे एवरीबॉडी स्टार्ट लाफिंग, क्या कह रहा है भाई तू? ये ओल्ड ग्रामर इंग्लिश में था, व्हाट राइट दिस दो। मीनिंग क्या है इसके? एमसीक्यूज में आता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट विल यू राइट। द आंसर इज व्हाट आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हो। हु सेड, हु आस्क्ड? बिन आदम आस्क्ड एंजल व्हाट राइट इज दो। जैसे ही सवाल एंजल से पूछा जाता है वैसे ही द विजन, विजन मीन एंजल, फरिश्ता, विजन मीन की मीन क्या होते हैं? एंजल। विजन ने क्या किया? द विजन रेज इट्स हैड, विजन ने फोन अपना सर को उठाते हैं, देखता है किसको। अब सोचा अगर वो शैतान होता, को भूत, को जिन, तो क्या करता? उठा के उनको बाहर फेंकता। लेकिन वो एंजल था, अल्लाह के हुक्म पर वो कमरे में काम कर रहा था, तो बड़े प्यार से, बड़े पोलाइट वे में अपना सर उठाता है और देखता है कैसे है? बिन आदम को। कहता है एंड विद लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, बड़ी हंसी के, बड़ी अंदाज में, खुश मिजाजी के अंदाज में वो सर उठाते हैं और उसको वो देखकर इस्तेमाल भी दे रहा होता है। हाइपर नहीं होता है, एंगर नहीं होता है, एग्नी नहीं होता है, वो बड़े प्लीज मूड में उनको देखता है रिप्लाई करने के लिए। कहता है आंसर, जवाब कौन दे रहे? बिन आदम को एंजल। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ बुक ऑफ गोल्ड में जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हु रिप्लाइड? एंजल। टू होम? बिन आदम। द नेम ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। सुनते ही बिन आदम ने अगले पैराग्राफ में, नेक्स्ट में कहते हैं एंड इज माइन वन, क्या नाम मेरा आपने इस बुक में लिख दिया है? क्योंकि बिन आदम वॉज वेरी पायस, फेयर, वर्चुअस मैन थे, वो अच्छे हाकिम थे। तो उसने फ़ौन कहा मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, दुआएं करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, अच्छा अहकामात, अच्छे अमल करता हूँ, तो ऑफ कोर्स माय नेम मस्ट बी इन द बुक ऑफ गॉड। तो बिन आदम ने फ़ौन पूछा एंजल से, हे इज़ माय नेम देयर एंड इज़ माय नेम हियर, क्या नाम मेरा वहाँ पर है? सेड अबू, अबू ने पूछा किससे? अबू ने कहा एंजल से। एंजल क्या बोलता है? नहीं, नॉट सो, नो नो, योर नेम इज नॉट इन द बुक ऑफ गोल्ड। ये पूरे फ्रेज है ने, नॉट सो। ने की मीनिंग है नॉट, नहीं नहीं, आपका नाम इस बुक में मैंने नहीं लिखा है। अब देखें कमरा किसका है? बिन आदम का। सो कौन रहा था? बिन आदम। कौन उठता है? बिन आदम। लेकिन बिन आदम का नाम उस किताब में जब नहीं था, फिर भी बिन आदम वॉज नॉट हाइपर, नॉट इन एंग्री मोड, और वो पोलाइट जेस्चर में आ जाते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ बात हो तो क्या हम खुश होंगे? वी बिकम हाइपर, हम हाइपर हो जाते हैं। बट यहाँ पर बिन आदम वॉज नॉट डूइंग दिस। क्या होता है? रिप्लाई द एंजल, एंजल ने रिप्लाई क्या? जनाब जी नहीं, आपका नाम इस बुक में मैंने नहीं लिखा है। सुनते ही
अबू स्पोक मोर लो, अबू का अंदाज ना के हाइपर ना के शाउट, सिंपल, और उनकी आवाज़ में और फ्लैक्सिबिलिटी, स्लो का आवाज़ निकालते हैं वो। बट cheerily still, और आवाज़ स्लो के बाद उसे बड़े मुस्कुरा कर देख रहे हैं। अब सोचा हम होते हैं तो मुस्कुराते हैं, ओ भाई चलो ऐसे दफ़ा हो जाओ, बट वहाँ बिन आदम ने क्या कहा, cheerily still, happily see, देख के उसको मुस्कुरा रहे हैं और रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहते हैं, एंड सेड, और कहा, आई प्रे थी मीन यू। अब आई प्रे ये नमाज पढ़ना, आई प्रे थी मीनिंग आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे हम्बली इल्तिजा है, आई प्रे धी, मेरी आपसे गुजारिश है, राइट मी एज वन दैट लव इज फेलो मैन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करते हैं। आपने नाम लिखा नहीं, द मैन हु लव द गॉड, बट राइट मी माई नेम एज लव इज फेलो मैन, मेरा नाम उनमें लिख दें जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बात है बच्चों, ये उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, हम होते ऑर्डर करते हैं, वो उन्होंने बड़े पोलाइट जेस्चर में उनसे रिक्वेस्ट किया कि आई प्रे थी राइट मी एज वन दैट लव्स द फेलो मैन। द एंजल रोट, एंजल ने बात सुनी और लिखता है, और वहाँ से वो वैनिश्ड, और दोबारा वहाँ से वो क्या कहते हैं, डिसअपियर, वैनिश मीन डिसअपियर, गायब हो जाना, वैनिश्ड। द नेक्स्ट नाइट एज यूजुअल बिन आदम वॉज इन अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, सो रहे होते हैं, फिर कमरे में दोबारा चांद की रोशनी अचानक कमरे में एंटर, रोशनी इतनी तेज कि बिन आदम की आंखें दोबारा सरप्राइजिंगली खुल जाती हैं। क्या कहते हैं, द एंजल केम, इट केम अगेन विद अ ग्रेट वैकनिंग लाइट, वैकनिंग में क्या होता है, सरप्राइजिंग लाइट कहते हैं, आंखों को सरप्राइज करने वाला लाइट। अंधेरे में सो रहे होते हैं सुकून से डीप ड्रीम में, अचानक जो है फुल स्पीड की रोशनी उनकी आंखों सामने आती है, तो वो बिल्कुल वैकनिंग लाइट को दिखते ही उनकी आंख में आंखें खुल जाती हैं, वैकनिंग लाइट। एंड शोड द नेम हुम लव ऑफ गॉड हैड प्लेस, और करीब बुलाकर उन्हें दिखाते हैं वो लिस्ट जिन पे अल्लाह ताला ने बंदों पर रहमत भेजी है, रहमत बरसाई है। और मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स सुने और से, जब वो नाम दिखाया बिन आदम का उस लिस्ट में, तो क्या होता है, सुने और से। एंड लो की मीनिंग है देखो, बिहोल्ड। अब लो ये नहीं कि ये लो क्या लेना है, ये ओल्ड वर्ड से, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश में। लो एंड लो, सी, ये देखो, बिन आदम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, क्योंकि बिन आदम का नाम उन तमाम लोगों में सबसे टॉप पर था। इस पे मशहूर कोटेशन क्या है, गॉड लव दोज हु लव हिज फेलो मैन, अल्लाह ताला उनसे बहुत प्यार करता है जो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करता है। आप नमाज पढ़ते हो, डर रखते हो, सब काम करते हो, बट लोगों को जान से मार डालते हो, लोगों की बात नहीं मानते हो, लोगों को हकूक़ अदा नहीं करते हो, तो गॉड आपको नहीं लाइक करेगा। गॉड के लव अगर गेट करना आपने, तो आपको अल्लाह के क्रिएचर से, अल्लाह के बंदों से भी आपने भरपूर प्यार दिखाना, उनके हकूक़ और इबादत को पूरा करना है, जब ही अल्लाह आपको आपको दर्जात बुलंद फरमाएगा। वरना आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो और लोगों से बुरी बातें करते हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बड़ों का अदब नहीं करते हो, उस अल्लाह की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ऑफ कोर्स गॉड के सामने आपकी वैल्यू सिफर है। वैल्यू अगर हाई करनी है तो अल्लाह के बंदों से भी प्यार करना पड़े, जभी तो बिन आदम वॉज अ ग्रेट सेंट एंड अ ग्रेट रूलर, अपने दौर में उन्होंने वहाँ के लोगों की खिदमत की, उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचाई, जभी तो अल्लाह ताला ने रैंकिंग निकाली तो सबसे टॉप लिस्ट पर बिन आदम का नाम था। अब इस पोम का आते हैं मैसेज ऑफ द पोम, क्या मिलता है पैगाम इस पोम से, वो ये है, मैसेज ऑफ द पोम दैट अ मैन कैन नॉट हैव द लव ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की मोहब्बत तब तक वो गेट नहीं करेगा अनलेस ही डज नॉट लव हिज फेलो मैन, जब तक वो उसके बंदों से प्यार नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको मोहब्बत
या रहमत अता नहीं करेगा। इट मीन्स टू लव आवर लव, इसका मतलब है अगर मोहब्बत करने के से अपने अल्लाह से, वी शुड लव आवर फेलो बीइंग, हमें अपने लोगों से भी, बंदों से प्यार करनी पड़ेगी फर्स्ट पहले। बिकॉज व्हाट काउंट, जो अल्लाह के नज़र में काउंटिंग होती है, रैंकिंग इन आवर लाइफ इज व्हाट वी सर्व फॉर अदर। अगर हम दुनिया में हैं सिर्फ अपना देखते हैं तो ऑफ कोर्स अल्लाह आपको नहीं लाइक करेगा। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व द नेशन, सर्व ह्यूमन बीइंग। अगर उनकी खिदमत करेंगे हम तो अल्लाह के नज़र में हम सबसे ऊपर और टॉप पे जाएंगे। इसलिए बिन आदम का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट पर है। अच्छा, इसमें जो बोर्ड में सवाल आते हैं, बहुत ही आसान सवाल आते हैं, आराम से लेक्चर के जरिए आप कर सकते हो। वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ज़्यादातर घूमता है, वो ये सवाल है, वाई वॉज द नेम ऑफ बिन आदम्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट शोड बाय द एंजल। आदम का नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पे क्यों है? जो दिखाया फरिश्ता ने, यू बेटर नो, क्योंकि अल्लाह ताला से, के बंदों से वो बहुत प्यार करते, दैट्स वाई हिज नेम वाज टॉप ऑफ द लिस्ट। वरना और सवाल क्या आते हैं कि व्हाट डिड द एंजल रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम, एंजल ने पहली बार क्या उसे रिक्वेस्ट किया? व्हाट वाज द एंजल वाज डूइंग इन द फर्स्ट नाइट, पहली रात को एंजल क्या कर रहा था? फिर when the angel came second night, what did it show to the bin Adam? जब second night को हाजिर होता है तो bin Adam ने वो क्या देखा उसने? What did the bin Adam request to angel? bin Adam ने एंजल से क्या रिक्वेस्ट की? ये एक ही लाइन का आंसर है जो आपको लेक्चर में और नोट्स में अवेलेबल हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोम अटेंटिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर हमारा 5 मुकम्मल है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा नंबर 6 है। नेक्स्ट पोम, आई होप दैट you understood very well. Thank you very much. Khuda Hafiz.